बिहार चुनाव के एग्जिट पोल आना शुरू हो चुका है। बिहार में फिर नीतीश सरकार के आसार, एनडीए को 120 से 127 सीटें मिल सकती है। नमस्कार, आप इस समय और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि चुनाव की खबरों से आप रहें अपडेट। और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, आपका लाइक ही हमें उत्साहित करता है। तो आइए बात करते हैं बिहार के एग्जिट पोल पर। एग्जिट पोल अब आना शुरू हो चुका है। तीसरे चरण के चुनाव के बाद एग्जिट पोल अलग अलग ढंग से आ रहे हैं। लोग अलग अलग ढंग से एग्जिट पोल को सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन मैं आज बताने जा रहा हूं भास्कर का एग्जिट पोल क्या कहता है। भास्कर का एग्जिट पोल बताता है कि बिहार में फिर से नीतीश सरकार के आसार हैं। एनडीए को 120 से 127 सीटें मिल सकती है। भास्कर का एग्जिट पोल में बताता है कि एनडीए के 120 से 127, महागठबंधन के 71 से 81, लोजपा 12 से 23 और अन्य 19 से 27। एनडीए में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी रहेगी। राजद इस बार जदयू से पीछे, चिराग के दावे भी हवा में। एग्जिट पोल के नतीजों में भास्कर ने लिखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के संभावित नतीजे क्या होंगे। इसके लिए दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल किया है। इसके मुताबिक एनडीए की सरकार बनती दिख रही है और सबसे बड़े दल के रूप में भाजपा उभर रही है। भारतीय जनता पार्टी को 63 सीटें मिल सकती है, जबकि जदयू कम से कम 58 सीटों के साथ राजद की 52 सीटों से थोड़ा ही आगे नजर आ रही है। भास्कर के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस की परफॉर्मेंस के कारण राजद के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर नजर आ रहे हैं। भाजपा के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। चिराग पासवान को चुनाव नतीजे जोर का झटका दे सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी 10 सीटों के आसपास ही अटकती नजर आ रही है। हमारे विश्लेषण में लेफ्ट पार्टियों के लिए लंबे समय बाद अच्छे दिन आ रहे हैं। दूसरे और तीसरे फेज में महागठबंधन पिछड़ा। 2 महीने पहले तक जदयू के नेतृत्व में एनडीए को जीत के साथ साथ महागठबंधन से बहुत आगे निकल जाने की उम्मीद थी, लेकिन पहले फेज में हालात बदल गए। पहले चरण में वोट प्रतिशत कम देखकर एनडीए सरकार बनने की उम्मीद टूटती नजर आ रही थी, लेकिन दूसरे और आखिरी फेज में महागठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं दिए। कांग्रेस अकेली कम से कम 19 सीटें लाती दिख रही है, जबकि राजद को कम से कम 52 सीटें मिल रही है। भाजपा 63 और जदयू 58 सीटों पर जीतती दिख रही है। लोजपा की 12 से 23 सीटें पक्की नजर आ रही है, जबकि हम और वीआईपी की 2-2 सीटें। वामपंथी दल 9 सीटों पर जीतते दिख रहे हैं। यह तो है लगभग पक्की सीटों के हिसाब। अब चलते हैं वहां जहां मुकाबला कड़ा है। 30 सीटों पर कड़ा मुकाबला। सभी 243 सीटों पर वोटरों के बीच से जीत हार का हिसाब निकालने के बावजूद हम इस नतीजे पर है कि 23 सीटों पर 3 तरफा कड़ा मुकाबला है, जबकि 7 सीटों पर आमने सामने की कड़ी टक्कर है। इन 30 सीटों पर मुख्य रूप से राजद, जदयू और लोजपा के बीच टक्कर है। इन सीटों पर नतीजे किस तरफ जाएंगे यह साफ तौर पर बता पाना अभी मुश्किल है। हालांकि पूरे राज्य के लिए जनता का मत क्या है यह इस एग्जिट पोल में दिख रहा है। आप भी भास्कर एग्जिट पोल के इस ग्राफ को देख सकते हैं कि किस प्रकार से एग्जिट पोल को बनाया गया है, जिसमें सीटें दिखाई गई है। महागठबंधन, राजद, कांग्रेस, अन्य की भी बातें की गई है। एनडीए, भाजपा, जदयू की भी सीटें बताई गई है। लोजपा की सीट बताई गई है और अन्य की भी सीट बताई गई है, जिसमें पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध को दिखाया गया है कि कहां से कितनी सीटें प्राप्त हो रही है, कितने सीटों में कितने सीट की प्राप्ति हो रही है। इन तमाम चीजों को आप ध्यान से देखें और समझें। यह केवल एग्जिट पोल है। चुनाव के नतीजे 10 तारीख को आएंगे और पता चलेगा कि सरकार किसकी बनती है। फिलहाल के लिए अभी इंतजार करना होगा। यह एग्जिट पोल भास्कर एग्जिट पोल का हमने सुनाया। अब इंतजार करना होगा 10 नवंबर का, जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे और यह तय हो पाएगा कि सरकार किसकी बनती है। क्या महागठबंधन की सरकार बनती है या एनडीए की सरकार, यह तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप इंतजार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।